अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑर्गेनिक शॉर्गेनिक के किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आपने बेसन से कड़ी तो बहुत दफ़ा खाई होगी। आज हम आपके लिए लाए हैं दाल चना से कड़ी बनाने का तरीका और दाल चना से पकौड़े बनाने का तरीका। तो मुकम्मल गाइड करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले आपको फाइनल रिज़ल्ट मतलब कड़ी दिखा देते हैं। तो ये देखिए पकौड़े कितने सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल नरम है, खोए मलाई जैसे, और देखने में बिल्कुल सालम है। तो इसके साथ हमने वाइट राइस बनाए हैं। तो वाइट राइस के साथ हम ये एक प्रीमियम सी बाइट बनाएंगे, ऊपर खीरा रखेंगे और आपको चेक करवाते हैं कि ये कैसी बनी है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार बनी है, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त। तो आपको मुकम्मल रेसिपी देते हैं। अब चले रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, यहाँ पर मैंने 1 kg दाल चना ली है, जिसको हमने पानी डालकर रात भर के लिए भिगो दिया था। तो अभी हमने इसका पानी ड्रेन कर दिया है और ये बहुत अच्छे से टेंडर हो चुकी है। अभी हम एक ब्लेंडर का जग लेंगे। मेरे पास बड़े साइज़ का है, आपके पास जिस साइज़ का भी है आपने 2-3 दफ़ा में ये प्रोसीजर कर लेना है। तो हम ये दाल इसमें डाल देंगे। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर याद रखिएगा कि हम 2/3 दाल जो है वो पकौड़े बनाने के लिए यूज़ करेंगे और 1/3 जो है हम कड़ी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने 1/3 यानी 350 ग्राम के करीब दाल को पानी डाल के स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। और अभी हम इसमें एक प्याज डालेंगे, 7 से 8 हरी मिर्चें डालेंगे, हस्बे ज़ायका नमक डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी डालेंगे। हल्दी इसमें ज़्यादा जाती है क्योंकि वो एक कड़ी का स्पेसिफिक कलर जो है वो हल्दी से ही निकलता है। और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल इसका स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। और इस जग को धोए बगैर ही हम इसमें दही डालेंगे। नाजरीन, हमने 2 kg दही लिया है। मतलब ये कि अगर हम 1 किलो चने की दाल लेंगे तो हम उसके हिसाब से 2 किलो दही लेंगे। और दही हमने घर का बना हुआ लिया है, आप चाहें तो बाज़ार का भी ले सकते हैं। उसको ब्लेंडर में डाल के हमने दही को भी स्मूथ कर लिया है और उसी बैटर में जो हमने चने की दाल का बना के रखा था उसी में हमने इसको शामिल कर दिया है। अब हम पकोड़े के बैटर की तरफ आ जाते हैं। नाजरीन, 2/3 दाल यानी 650 ग्राम के करीब तकरीबन ये दाल बनती थी, जिसमें हमने थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी पीस लिया है। नाजरीन, आपने इसका मोटा और थिक पेस्ट बनाना है, इसको बिल्कुल बारीक या बिल्कुल पतला नहीं करना आपने। तो इसमें हमने थोड़ी सी पालक और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, वो बीच में शामिल कर देंगे। और एक आलू लिया है जिसको हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है, वो भी बीच में शामिल कर लेंगे। एक प्याज है चॉप किया हुआ, वो भी बीच में शामिल कर देंगे। और 7 से 8 हरी मिर्चें हैं चॉप की हुई, ये भी शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही कुछ मसाला जात शामिल करेंगे, जिसमें 2 टेबलस्पून दरदरा किया हुआ सूखा धनिया है, ये भी शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा है दरदरा किया हुआ, वो भी शामिल कर देंगे। हस्बे ज़ायका नमक डालेंगे, 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें 2 पिंच, सिर्फ 2 पिंच हम इसमें मीठा सोडा भी डाल देंगे ताकि ये फूले फूले और अच्छे बने। बहुत ज़्यादा मीठा सोडा नहीं डालना, वरना ये सारे कड़ी में घुल जाएंगे और टूट जाएंगे। बिल्कुल 2 पिंच डालना है क्योंकि दाल भी हमारी भीगी हुई थी, दाल ऑलरेडी हमारी फ्लफ़ी है और इसमें ज़्यादा मीठा सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ की एक कढ़ाई लेंगे, चूल्हे पे रखेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। यहाँ पर मैंने पकोड़े तलने के लिए सरसों का ऑयल यूज़ किया है। आप चाहें तो रिफ़ाइन ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन कड़ी और पकोड़े जो हैं वो सरसों के ऑयल में बहुत मज़े के बनते हैं। जब ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, धुआं निकलने लग जाए, तो हम चूल्हे को बंद कर देंगे और ऑयल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और इसमें पकोड़े डाल देंगे। अगर हम बिल्कुल हॉट ऑयल में, बिल्कुल धुआं निकलते ऑयल में पकोड़े डाल देंगे तो पकोड़े ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ठंडा करेंगे, इसमें पकोड़े डालेंगे और फिर फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे। नाजरीन, यहाँ पर एक बात आपने याद रखिएगा कि पकोड़े डालने के बाद आपने फ़ौरन नहीं इसको उलटना पलटना,
बल्कि 2 से 3 मिनट एक साइड से इसको कुक होने देना है। जब ये एक साइड से बिल्कुल तकरीबन लाइट ब्राउन हो जाएं तब हमने इनकी साइड पलटनी है। अगर पकौड़े डालने के बाद आप उसी वक्त इसकी साइड चेंज कर देते हैं तो ये पकौड़े टूटने का ख़तरा रहता है। तो इसलिए जब ये स्टेबल हो जाएंगे, एक साइड से ऑलमोस्ट 70 to 80% कुक हो जाएंगे, फिर हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। नाजरीन, बेसन के पकौड़े तो आप बहुत दफ़ा बनाकर बारिश में या वैसे गेस्ट के आने पे आप बनाकर खाते होंगे या रमज़ान शरीफ में बनाते होंगे, लेकिन चने की दाल से ये वाले पकौड़े बनाकर खा के देखिएगा, इसका नेक्स्ट लेवल का टेस्ट होता है। तो बारिश हो या मेहमान आए, ये वाले पकौड़े बनाएं, सर्व करें केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ। इनका अलहदा ही बहुत मज़े का टेस्ट है। मैं एंड पे आपको चेक भी करवाऊँगी कि ये किस तरह के तैयार होते हैं। नाजरीन, हमारे पकौड़े जब एक साइड से डन हो जाएंगे तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इनको 5 से 6 मिनट इनको कुक होने देंगे और इनको निकाल लेंगे। तो इसी तरह हम सारे पकौड़े, सारे बैटर से सारे पकौड़े तैयार कर लेंगे। नाजरीन, अभी आपके जहन में आ रहा होगा कि हम इतनी सारी कड़ी क्यों बना रहे हैं, मतलब कि 1 kg चने की दाल से। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप भी बनाइएगा, ख़ुद भी खाइएगा, दूसरों को भी खिलाइएगा। तो यही हाल कुछ हमारा है कि कड़ी एक सौगात है। इसको जब भी बनाएं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं, ख़ुद भी खाएं, अपने हमसायों को खिलाएं, दोस्तों को खिलाएं, रिश्तेदारों को खिलाएं, और ये मिल बांट कर खाने वाली एक सौगात है। तो इसलिए कड़ी हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो आपको कम क्वांटिटी में भी आप इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। तो ये देखें, पकोड़े हमारे सारे तैयार हो चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह के तैयार हुए हैं। नाजरीन देखें, ये अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट, अंदर से बाहर से क्रिस्पी, बहुत क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत मज़े के तैयार हुए हैं माशाल्लाह। अभी आ जाते हैं कड़ी की तरफ। तो जिस सरसों के ऑयल में हमने पकोड़े बनाए थे उसी में से थोड़ा सा ऑयल लेंगे, 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे ताकि ये लहसुन अदरक का जो तीखापन होता है, जो स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए। तो जिस जग में हमने दही को फेंटा था और बैटर तैयार किया था कड़ी का, उसी जग में थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको हिला के बीच में डालेंगे। नाज़रीन, कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, अल्लाह ताला की नेमतें हैं, बर्तनों को अच्छे से साफ़ करना चाहिए। तो अब ये हमारा जग जो है वो अच्छे से साफ़ हो चुका है। तो अब इसके बाद हम जो है ना, ये कड़ी का जो बैटर हमने तैयार करके रखा था ये इसमें शामिल कर देंगे और लगातार चम्मच चलाते जाएंगे जब तक इसको उबाल नहीं आता। अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये नीचे लगने का ख़तरा है। नाजरीन, अब पानी की क्वांटिटी नोट कीजिएगा। 350 ग्राम दाल, 2 किलो उसमें दही और 4 किलो हम इसमें पानी डालेंगे। 4 किलो से ज़्यादा तो डाल लीजिएगा, लेकिन इससे कम नहीं डालना। तो ये अब क्वांटिटी आपने याद रखनी है, इतना हमने इसमें पानी डाला है और अब इसको पकने देंगे। तो देखें, इसका उबाल ख़त्म हो चुका है। दही में जब कड़ी बनती है तो पहले इसका उबाल चढ़ता है, आँच को आहिस्ता कर देना चाहिए तब, और जब ये बबल बनने लग जाए, ये पकना स्टार्ट हो जाए, तो तब इसको मतलब पूरा नहीं ढकना, आधा ढक्कन देना है। पूरा ढक्कन देने से इसको फिर से उबाल आएगा। तो आधा ढक्कन दे के इसको 40 से 50 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। मतलब कड़ी का मतलब ही होता है कि कड़ना। जब कड़ी का उबाल ख़त्म हो, ये कड़ना स्टार्ट हो जाए, पकना स्टार्ट हो जाए, तो इसको आधा ढक्कन दे के इसको कम से कम 50 मिनट के लिए हमने कड़ने देना है। नाजरीन, इसको पकते हुए तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें कुछ मसाला जात डालेंगे। 1 चम्मच इसमें भर के पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। 1 चम्मच इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ डालेंगे। 1/4 चम्मच इसमें पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही हमने 1 चम्मच कसूरी मेथी ली है, जिसको हाथ पर मसल कर हम इसमें शामिल कर देंगे और इस कड़ी को फिर से आधा ढककर 20 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे ताकि ये थोड़ी थिक भी हो जाए और ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाए।
नाजरीन, जैसा कि कड़ी बनाने के लिए हमने 2 kg दही लिया है, तो आप भी दही ज़्यादा लिया करें, ज़्यादा दही में कड़ी बनाया करें। थोड़ा सा दही में बनाएंगे तो अच्छा टेस्ट नहीं आता। कड़ी एक्चुअली होता ही दही और बेसन का या फिर दाल की पाउडर का कम्बिनेशन है, तो दही हमेशा ज़्यादा लिया करें। तो कड़ी हमारी रेडी हो चुकी थी, हमने इसमें पकोड़े डाल दिए हैं और पकोड़े डालने के बाद इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद कुक होने देंगे ताकि पकोड़े अच्छे से फूल जाएं और ये भी अंदर से गल जाएं और इनके अंदर कड़ी अच्छे से जज़ब हो जाए। अभी हम कड़ी के लिए तड़का तैयार कर रहे हैं। हमने सरसों का ऑयल लिया है, उसमें साबुत लाल मिर्च डाली है 9 से 10 और एक छोटी प्याज बारीक कटी हुई डाल दी है। तो अभी हम इसको फ्राई होने देंगे जब तक प्याज का कलर ना चेंज हो जाए। जब प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो हम इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरे का डाल देंगे और साथ में ही कुछ करी पत्ता भी इसमें शामिल कर देंगे और प्याज को कलर आने तक। प्याज हमारा ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है, हमारा तड़का जो है वो तकरीबन रेडी है। अब हम इसे उठाकर कड़ी में डाल देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कड़ी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और कड़ी को ढक देंगे 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद, फ्लेम को ऑफ करने के बाद भी, ताकि पकौड़े जो हैं वो अच्छे से फूल जाएं और टेंडर हो जाएं। तो माशाल्लाह से ये देखें नाजरीन, कड़ी हमारी बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़ेदार बनती है। आप भी बनाइएगा, ख़ुद भी खाइएगा, दूसरों को भी खिलाइएगा। और अगर आपको ऑर्गेनिक शॉर्गेनिक की रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली फ्री में आप तक पहुंच सके। और हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।